Okay, now 13th question is Phillips. If two angles are complementary, अगर दो angles complementary है, then the sum of their measures is very easy, 90 degree. ठीक है, right angle भी लिख सकते हैं आप इसको. उनका मेजर कितना होगा 90 डिग्री. अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनके सम का मेजर कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री और राइट एंगल. इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज हाउ मच, दैट इज योर 180 डिग्री. यस, सप्लीमेंट्री एंगल, दीज आर योर सप्लीमेंट्री. अच्छा, सप्लीमेंट्री ही थे. स्ट्रेट लाइन बोलेंगे ना, स्ट्रेट एंगल, वी कैन से स्ट्रेट एंगल. Straight angle is of 180 degree. Yes. तो right angle 90 degree and straight angle is of 180 degree. Right angle में मतलब complementary sum होना चाहिए और straight angle में मतलब 180 degree आपका sum होना चाहिए supplementary angles का. Two angles forming a linear pair are adjacent and supplementary. ठीक है, two angles forming a linear pair are adjacent and supplementary. सिर्फ adjacent नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ supplementary नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका आपका, एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री. आप या तो सप्लीमेंट्री ही लिखेंगे तब भी चलेगा, बट हम एडजेसेंट भी बता रहे हैं, सप्लीमेंट्री भी बता रहे हैं. ठीक है, दो एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाए वो एडजेसेंट तो होंगे ही, साथ में सप्लीमेंट्री भी होंगे, उनका एडिशन 180 आना चाहिए. If two angles, adjacent angles are supplementary, they form a very easy linear pair. इसी का उल्टा था, है ना, linear pair. अगर दो angles क्या हैं आपके, adjacent भी हैं, supplementary भी हो रहे हैं, तो linear pair बनाएंगे. If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always equal. हमेशा equal होते हैं. अगर दो line intersect करें तो vertically opposite कैसे होते हैं, हमेशा equal होते हैं. If two lines intersect at a point and if one of the pair of vertically opposite angles are acute, then the other pair of vertically opposite angles are. ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको. क्या बोला, अगर हमारे पास दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या होगा, एक पेयर तो क्या बन रहा है बोला इन्होंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक्यूट बन रहा है ना. फर्स्ट पेयर इज एक्यूट, तो कैसे बनेगा, दैट इज योर एक्यूट एंगल. छोटा दिख रहा है ना बहुत, ये 90 से तो छोटा ही है, मान लेते हैं 30 डिग्री का हो रहा है. तो अगर ये 30 का है तो इसके बगल में स्ट्रेट लाइन के सामने लीनियर पेयर से आप क्या निकाल सकते हैं, 180 माइनस 30, तो 150 निकाल सकते हैं. क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितने होते हैं आपके, दैट इज ऑफ 180 डिग्री. तो आप ही देखिए कि अगर ये 30 था तो ये 30 होगा, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. और हमने निकाल दिया कि अगर ये 30 है तो ये 150 होगा, तो इसका वर्टिकली पेयर क्या होगा, 150 डिग्री. तो क्या बोला क्वेश्चन में, वापस पढ़ते हैं. इफ टू लाइंस intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angle. वही obtuse angles. ठीक है, so that is how you are doing your question number 13th.